प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो, हम आप लोगों को 10th क्लास से रिलेटेड एक चैप्टर है फिजिक्स का, जो साइंस यानी फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है। विद्युत चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक, जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आज मैं वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों का क्या करा रहा हूँ, पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक। कुछ फॉर्मूले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हमने ड्राइव कर रखे हैं। बाकी कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को भी बाद में बताएंगे। पहले इनसे रिलेटेड हम आपको क्या बताए देते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम कराए दे रहे हैं। ठीक। जैसे पहला आपका दे रखा है Q इक्वल टू यानी, ठीक, Q क्या है, यानी चार्ज होता है, आवेश। ठीक है। N क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, आया समझ में। यानी Q क्या है हमारा, चार्ज यानी आवेश को डिनोटेड करता है, N नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोटेड करते हैं। जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे, ठीक, जैसे बताया कि कोई चालक है यानी कोई कंडक्टर है जिस पर जो चार्ज दे रखा है, ठीक, यानी Q चार्ज यानी आवेश को डिनोटेड करता है। मान लो किसी कंडक्टर पर आपको 5 कूलाम चार्ज दे रखा है, ठीक है, 5 कूलाम चार्ज दे रखा है, कोई कंडक्टर है जिस पर क्या है, 5 कूलाम चार्ज है, ठीक है, और आपसे ये बता रहा है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। ठीक, कोई कंडक्टर है जिस पर क्या है, 5 कूलाम चार्ज है, और उस कंडक्टर में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। ठीक, यानी एक कंडक्टर पर 5 कूलाम चार्ज है, उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो आप लोगों को पता है, ठीक है, हम फॉर्मूला कौन लगाएंगे, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला लगाएं। ठीक, Q हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, यानी N फाइंड करना है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और N के साथ जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, आया समझ में इतना। अब देखो N इक्वल टू, ठीक, Q जो दे रखा है हमें कितना है, 5 कूलाम दे रखा है, कितना है, 5 कूलाम दे रखा है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये आप लोगों को पता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। तो क्या करें, अब देखो, ठीक, अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, यानी ये कितना हो गया, 50/16 हो गया। और इस 19 को ऊपर ले जाएंगे, ये 19 नीचे है, इस 19 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 19 क्या हो जाएगा, यहां माइनस में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इस 50 को 16 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक, क्या करना है इसको, 50 को क्या कर देना है, 16 से डिवाइड कर देना है। तो देखो 50 को 16 से डिवाइड करो, ठीक है, 16 3 जा 48 होता है। ठीक, अब इससे काटो, देखो कितना हो जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहां कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया हमने। ठीक, जब देखो समझ लो, पहले जैसे 50 है, 15 को क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। ठीक, 16 3 जा 48, कितना बचा हमारे पास, ठीक है, यानी 50 में 48 जाएगा तो कितना बचा, 2 बचा। पॉइंट हमने लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 1 जा 16 हो गया। ठीक, फिर कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, पॉइंट लगा ही था, जीरो लगा लिया। ठीक है, फिर हमारे पास कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 2 जा 32, फिर कितना बचा हमारे पास, 8 बचा। ठीक है, पॉइंट लगा ही था, जीरो लगा लिया, क्या हो गया, 16 5 जा 80। ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास, 3.125 इंटू 10 के पावर 19। ठीक, यानी इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, यानी
किसी ऑब्जेक्ट में अगर 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उस पर 5 कूलम चार्ज है और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इतने होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, अब देखिए आपको नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं इस फॉर्मूले पर देख लो। ठीक, इस फॉर्मूले बेसिस देख लें। ठीक, देखो यहां पर I इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। ठीक, पहले इसकी यूनिट देख लो, जैसे चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ये करंट है। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक करंट I डिनोटेड, जो I होता है इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड करता है, यानी विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ठीक, देखो पहले इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू क्यू अपान टी। क्यू यानी चार्ज, आई मीन कूलम, टी यानी टाइम। ठीक है, यानी कूलम पर सेकेंड। ठीक, आया समझ में? यानी चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज कूलम में मेजर किया जाता है और टाइम जो होता है सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसकी एसआई यूनिट जो हो गई कूलम पर सेकंड हो गई, और इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कूलम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक, आया समझ में? यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ठीक, अब देखो इससे रिलेटेड फॉर्मूले हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो आपसे बताए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई तार है, कोई वायर है। ठीक है, बताए कि कोई वायर है, ठीक है, या कोई कंडक्टर, वायर, ऑब्जेक्ट जो भी बताए, मान लो आपसे बताए कि उसमें जो आई आपको बताया कि कोई वायर है यानी कोई तार है, उसमें ठीक मान लो 15 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक, किसी वायर में 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी 15 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक, और आपको दे कि 15 एम्पियर करंट जो है वो ठीक 5 मिनट्स तक बहा। ठीक है, यानी किसी वायर में 15 एम्पियर करंट 5 मिनट तक बह रहा है, यानी 5 मिनट तक फ्लो किया, तो उस वायर पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? ठीक, यानी किसी वायर में 15 एम्पियर करंट 5 मिनट्स तक फ्लो कर रहा है, तो उस वायर पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा? ठीक, यानी क्यू आपसे फाइंड करने के लिए कहे। ठीक, तो देखो क्या होगा, आई हमें दे रखा है क्या? 15 मिनट्स, 15 एम्पियर, और टी हमें 5 मिनट दे रखा है। इस मिनट को हम किस में चेंज कर लेंगे? 5 इंटू 60। ठीक, यानी 60 से इसलिए इंटू करा रहे हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट्स को हम क्या करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक, यानी 5 मिनट्स में कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड हो गए। ठीक, तो हमको फाइंड क्या करना है? क्यू फाइंड करना है, यानी चार्ज हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया, अभी देख रहे हैं, ये फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपान टी। ठीक, हम फॉर्मूला लगा दें, हमको देखो क्यू फाइंड करना है। ठीक, तो यहां इसके नीचे 1 मान लें, इसको इससे इंटू कराएं, इसको इससे इंटू कराएंगे, यानी अगर हमें क्यू फाइंड करना है इस फॉर्मूला से, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू क्या हो जाएगा? टी। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो क्या कर देना है कि वैल्यू पुट कर दो। आई कितना दे रखा है? 15 एम्पियर दे रखा है। टी कितना है? 300 सेकेंड है। ठीक, तो क्या कर देना है? 15 क्या हो जाएगा? 15 3 जा 45, यानी 45, और ये डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, ठीक, आया समझ में? Q इक्वल टू कितना आ गया? 4500 कूलम्स आ गया। ठीक,
ऐसे सॉल्व करना है, यानी कोई कंडक्टर था, वायर था, ठीक है, एक वायर था जिसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, और 15 एम्पियर करंट 5 मिनट्स तक फ्लो हुआ है। हमको चार्ज फाइंड करना था, मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक, और फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट हो गई, आराम से इजी सॉल्व हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। देखो अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं, देखो नेक्स्ट जो है V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ठीक, ये देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू है, ठीक, जो V होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अगर डेल्टा V होता, ठीक, तो उसको हम क्या कहते, पोटेंशियल डिफरेंस कहते, ठीक, डेल्टा वी क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता, वी हमारा पोटेंशियल दे रखा है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी जिसको विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल यानी विभव, विद्युत विभव, ठीक, क्या होता है, विभव, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, विभवांतर यानी दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक, यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ये कोई वायर था, उसका एक सिरा मतलब एक पॉइंट ए था, ठीक है, दूसरा जो छोर था वो बी था, ठीक है, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो अगर इस वायर में हमें ए से बी तक का करंट फ्लो क्या कराना है, यानी फ्लो कराना है, ए से बी तक का अगर इसमें करंट फ्लो कराना है तो क्या कराना होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराना होगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा, ए से बी तक का करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे यहां पर हम लाके सीधा ट्रांसफार्मर इन्वर्टर कुछ भी लगा दें, ठीक है, हाई कितना हाई से हाई करंट फ्लो करें, लेकिन ए से बी तक करंट नहीं फ्लो होगा। जैसे कहने का मतलब, मान लो ए से बी तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें जैसे हम 5 एम्पियर करंट हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक, तो इनके बीच हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस कराना होगा। जैसे यहां पर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, यहां पर भी पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, तो ये 5 एम्पियर करंट ए से बी तक नहीं फ्लो होगा, ठीक, इनके बीच हमें क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा, ठीक है, डिफरेंस जैसे मान लो यहां पर हम मान लें ए पॉइंट था, बी ए पर 10 वोल्ट है, और वी बी पर कितना है, पोटेंशियल जो है वो कितना है, 15 वोल्ट है, ठीक, तो इनके बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस बी ए, ठीक, चाहे जिसको एक दूसरे से केवल माइनस करना है हमको, 15 माइनस 10, ठीक है, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो गया, वो कितना हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक। अब देखो आप, V इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल यानी विभव, क्या है, विभव, ठीक। देखो जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, जो W होता है, ठीक है, वो कार्य को डिनोटेट करता है, वर्क को डिनोटेट करता है, W किसको डिनोटेट करता है, वर्क, ठीक, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और क्यू यानी क्या है, चार्ज यानी कूलाम, ठीक, ठीक, यानी जूल पर कूलाम, ठीक, इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम, और इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट, ठीक, यानी पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलाम या वोल्ट, ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी क्या हो गई, जूल पर कूलाम, और क्या हो गई, वोल्ट, ठीक, ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब मान लो आपसे कहे, ठीक, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, जैसे
मान लो एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, ठीक है, यानी एक वायर था, ठीक है। इस वायर में जो, मान लो ये वायर था, इस वायर में क्या किया जा रहा है, यानी मान ले, ठीक, 30 कूलम, ठीक है, 30 कूलम, ठीक है, 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, इस वायर में 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ता है, मान लो 90 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक। आया समझ में? क्या बताया हमने, कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, उसमें क्या किया जा रहा है, 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में हमको जो वर्क करना पड़ता है वो कितना वर्क करना पड़ता है, 90 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक। यानी 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 90 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि क्या है, यानी तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर एक पॉइंट ए से बी तक 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 90 जूल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया, क्या है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यहां पर क्या रख दें, ठीक है। V हमको फाइंड करना है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखा है, ठीक। Q की वैल्यू कितनी है, 30 है, ठीक। 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, यानी V इक्वल टू कितना हो गया, 3 वोल्ट, ठीक। आया समझ में? यानी A से B तक अगर हमें 30 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 90 जूल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो कितना होगा, 3 वोल्ट पोटेंशियल होगा प्रोड्यूस, ठीक। आया समझ में? ठीक, इतना नोट कर देखो, ठीक। यानी हम कहाँ तक बता चुके आप लोगों को, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू तक बता चुके, ठीक। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इक्वल टू आई आर, ठीक। देखो ओम्स लॉ पढ़े हो, ठीक। क्या पढ़े हो, ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम क्या कहता है, ठीक, कि कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, ठीक, क्या है, यानी कोई कंडक्टर लें, इसका हम फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था क्या कर दें, नियत कर दें, कांस्टेंट कर दें। जैसे भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे कोई कंडक्टर है, इसका फिजिकल स्टेट कांस्टेंट कर दें यानी नियत कर दें, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ठीक। जैसे भौतिक अवस्था क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया ना, ठीक, यानी ताप, टेम्परेचर इसका हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट, ठीक, या इसमें प्रोड्यूस पोटेंशियल, जब करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोड्यूस पोटेंशियल, ठीक, या इसमें फ्लो होने वाला करंट आई, इसमें प्रोड्यूस पोटेंशियल का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। ओम्स लॉ यही बताता है कि किसी कंडक्टर ले, हम कोई चालक ले, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था को क्या कर देते हैं, नियत कर देते हैं, यानी किसी कंडक्टर के फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है, उस कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होता है, ठीक, चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो होगा, वो इन कंडक्टर के, यानी क्या होगा, इन कंडक्टर में प्रोड्यूस पोटेंशियल, इस कंडक्टर में पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इन पॉइंट के बीच, तो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। आया समझ में? इतना क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। यही क्या है, ओम्स का नियम है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, ओम का नियम देखो, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा, ठीक, यानी V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर, ठीक।
ये आई क्या है हमारा, आर क्या है हमारा, यहां पर देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटा, ये आर आ गया। ठीक, अब देखो, अब अगर हम, अब ये देखो क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, आर इक्वल टू, अगर हम आगे बढ़ाएं तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बाई आई लिखेंगे। आर इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई होगा। ठीक, ये जो आर होता है हमारा, ठीक, इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक, यानी प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक, क्या है ये, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध। जैसे कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, जब उसमें करंट का फ्लोटेशन होगा इसमें, ठीक, तो करंट के फ्लोटेशन में जो बाधा उत्पन्न करे, रुकावट लाए, ठीक है, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, आया समझ में, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट का फ्लोटेशन करा रहे हैं। ठीक, तो जो करंट के फ्लोटेशन को रोके, ठीक, यानी जो करंट के फ्लोटेशन को रोकेगा वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोध होगा। ठीक, जिन चीजों में करंट क्या होता है, स्मूथली बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा होगा, ठीक, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा, कम होगा। और जिनमें करंट क्या होगा, इतने अच्छे से नहीं फ्लो कर रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे हम कंपेयर करें, जैसे कि कंपेयर करें हम क्या, सिल्वर। ठीक, जैसे हम क्या लें, एक कॉपर वायर ले लें। ठीक, अभी रुक जाओ सिल्वर पे, जैसे हम कॉपर वायर ले लें और क्या ले लें, आयरन का वायर ले लें, यानी लोहे की तार एक लें और एक कॉपर की तार लें। इन दोनों में अगर करंट का फ्लोटेशन कराएंगे तो जो कॉपर का वायर था वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसमें करंट क्या होगा, उसमें करंट स्मूथली बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। ठीक, और जो आयरन की रॉड होगी, वायर होगी, उसमें करंट उतने अच्छे से नहीं फ्लो करेगा। ठीक, जैसे लकड़ी में करंट, वुड में करंट कहां फ्लो कर पाता है, नहीं कर पाता है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। ठीक, आया समझ में, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है उनमें करंट क्या होता है, फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक, तो इतनी चीजें आई समझ में। देखो, आर इक्वल टू वी अपान आई हो गया। ठीक, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक, आई यानी करंट, एम्पियर होता है। ठीक, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ठीक, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ठीक है, ये किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। वोल्ट पर एम्पियर और ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। इसको ओम को हम डिनोटेड करते हैं ऐसे। ठीक है, ये सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का। इतनी चीजें आई समझ में। ठीक, अब इसी पे आ जाओ, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, जैसे माने, जैसे हमने क्या कहा कि जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो उसमें हम 20 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं। किसी कंडक्टर में क्या करा रहे हैं, 20 एम्पियर करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक, और कहे हम जैसे किसी का करंट, मतलब कंडक्टर में हम 20 एम्पियर करंट फ्लो कराए, उसके बाद में क्या है, देखो, और मान लो उस वायर में जिससे 20 एम्पियर करंट, जिस वायर में हम फ्लो करा रहे हैं, जिस तार में, उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक, वो मान लो 2 ओम है। ठीक है, कोई कंडक्टर था जिसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था और उसका रेजिस्टेंस, उस वायर का जो प्रतिरोध था वो 2 ओम था। तो क्या है, विभव ज्ञात कीजिए, यानी पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ठीक, पता है, V इक्वल टू आर आई। ठीक, आर हमको कितना दे रखा है, 2, आई कितना दे रखा है, 20, तो V क्या हो गया, 40। ठीक है, और ये पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, 40 वोल्ट हो गया। ठीक, यहीं पर हमको दे कि किसी वायर में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, जब किसी वायर में हम 20 एम्पियर करंट फ्लो कराए तो उस पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ वो मान लो
40 वोल्ट का 40 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा, 40 वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, तो हमें क्या कहें, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहें। ठीक, आया समझ में, क्या फाइंड करने के लिए कहें, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहें। ठीक, तो जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करने लिए कहेगा तो क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू वी अपान आई फॉर्मूला होता है। V की वैल्यू कितनी है, 40 है, I कितना है, 20 है। ठीक, 22 जा 40, R कितना आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, इतनी चीजें आई समझ में, कोई दिक्कत। ठीक, देखो